डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर रोज़ मैं सुबह में एक ग्रामर की वीडियो डालता हूँ। तो आज हम लोग ग्रामर के वीडियो में सीखेंगे कि कहाँ पे हैज़ टू लगाना है, कहाँ हैव टू लगाना है। मतलब आज हम लोग हैव टू और हैज़ टू का यूज़ सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हैव टू और हैज़ टू एक कंपल्सन की बात करता है, ठीक ना? कंपल्सन मतलब मजबूरी, कि वहाँ पे जाना पड़ता है या जाना है। तो इस स्ट्रक्चर को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे है आपको मुझे रामगढ़ जाना है ना? जाना है या जाना पड़ता है। तो ये 2 वर्ड आपको फाइंड आउट करना है हिंदी के सेंटेंस में। जहाँ भी ऐसा वर्ड होगा वहाँ पे हैज़ टू या हैव टू से आपको सेंटेंस बनाना है। डियर फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक की पॉइंट यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। की पॉइंट कह सकते हैं या फिर आप सब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक ना? कि किसके साथ में क्या लगेगा। तो यही सब्जेक्ट को आपको यूज करना है। डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज भी होता है, यही मेन आपका प्रोनाउन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप आई का मतलब क्या होता है? मैं। वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब आपका हुआ हम लोग। दे का मतलब वे लोग, और यू के मतलब तुम या आप। ही के मतलब वह, और सी के मतलब वह। अब सी कोई फीमेल मेंबर के लिए यूज करते हैं और ही आपका मेल मेंबर के लिए यूज करते हैं। और सिंगल नेम लिखा हूं मैं। सिंगल नेम का मतलब हुआ किसी भी तरह का नाम हो, जैसे वो कंपनी का नाम हो सकता है, कोई आदमी का नाम हो सकता है, जानवर का नाम हो सकता है। मतलब किसी भी तरह, जितने भी तरह का नाम है उसमें अगर सिंगल नेम है तो वहाँ पे हैज का यूज करना है। डबल नेम जहाँ रहेगा वहाँ पे आपको हैव का यूज करना है। डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरी चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमसे जुड़ने के लिए, और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं आपसे मोटिवेट रहूं और मैं और भी इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। डियर फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसे यहाँ मुझे रामगढ़ जाना है, अगर ऐसा भी कहना पड़े तो आई हैव टू गो टू रामगढ़ होगा, ठीक ना? क्या होगा? आई के साथ में आपको हैव टू लगाना है ना? आई के साथ में हैव टू। अब यहाँ पे मुझे रामगढ़ जाना है, आई हैव टू रामगढ़। या फिर आप दूसरे तरीका से बोल सकते हैं, मुझे रामगढ़ जाना पड़ता है, मुझे रामगढ़ जाना पड़ता है। तो यहाँ पे जाना पड़ता है तो ये क्या आपका कंपल्सन दिखा रहा है, मजबूरी दिखा रहा है। तो इंग्लिश का सेंटेंस यही होगा, आई हैव टू गो टू रामगढ़। डियर फ्रेंड्स, अब इसका एक तो ये आपका एडजेक्टिव सेंटेंस का हुआ, ठीक ना? अब इसको हम और 3 सेंटेंस बनाएंगे। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। फिर आपका यहाँ पे क्या है? नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है, फिर इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव का 2 टाइप होते हैं, एक आपका येस नो वाला क्वेश्चन होता है और एक आपका WH क्वेश्चन होता है। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो अब हम लोग आगे देखते हैं और इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा वो चीज़ हम लोग देखते हैं। मुझे रामगढ़ नहीं जाना है, अगर ऐसा बोलना पड़े तो आई डू नॉट हैव टू गो टू रामगढ़ होगा। आई डू नॉट हैव टू गो टू रामगढ़। अगर हम बोलें मुझे रामगढ़ नहीं जाना पड़ता है ना? तो क्या होगा? आई डू नॉट हैव टू गो टू रामगढ़। ये दोनों कंडीशन में यही बनेगा। नेक्स्ट है आपका, क्या मुझे रामगढ़ जाना है? डू आई हैव टू गो टू रामगढ़। और अगर आपको बोलना पड़े क्या मुझे रामगढ़ जाना पड़ता है, तो भी आपका यही इंग्लिश का सेंटेंस होगा, लेकिन हिंदी में आप डबल लिख सकते हैं। समझना है, केवल पकड़ना है कि किस तरह से उसको यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड की बात करें, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, तो मुझे क्यों रामगढ़ जाना पड़ता है या जाना है। मुझे रामगढ़ क्यों जाना है या मुझे रामगढ़ क्यों जाना पड़ता है। तो इस सेंटेंस का अगर ट्रांसलेशन देखें तो आप कह सकते हो वाई डू आई हैव टू गो टू रामगढ़। आपको यहाँ WH क्वेश्चन का यूज है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको एक सेंटेंस का पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाना, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के 2 टाइप, एक येस नो क्वेश्चन और एक आपका WH क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे की सेंटेंस वी का देखते हैं। ये आपका हो गया आई का हुआ, है ना? अब हम लोग वी का देखते हैं। वी के साथ भी आपको क्या लगाना है? वी हैव टू, ठीक ना? वी हैव टू का यूज करना है, वी हैव टू का यूज करना है। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है, आई हैव टू रीड, है ना? हम लोग का इंग्लिश हो गया वी, और हैव टू पढ़ना है, कंपल्सन ये है, ठीक ना? मजबूरी है या जरूरी है। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे इसका इंग्लिश देखते हैं। हम लोगों को पढ़ना है, वी हैव टू रीड इंग्लिश। अगर आप हिंदी के सेंटेंस में ये भी बोल सकते हो, हम लोगों को इंग्लिश पढ़ना है ना? हम लोगों को इंग्लिश पढ़ना है, यहाँ पे इंग्लिश छूट गया था। हम लोगों को इंग्लिश पढ़ना है, तो क्या होगा? आई हैव टू रीड इंग्लिश। नेक्स्ट इसका हमको इन नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो नेगेटिव सेंटेंस होगा आपका, हम लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, वी डू नॉट हैव टू रीड इंग्लिश। वी डू नॉट हैव टू रीड इंग्लिश। नेक्स्ट है क्या? हम लोगों को इंग्लिश पढ़ना है, डू वी हैव टू रीड इंग्लिश। डू वी हैव टू रीड इंग्लिश।
नेक्स्ट है हम लोगों को इंग्लिश कब से पढ़ना है, ठीक ना, हम लोगों को इंग्लिश कब से पढ़ना है। तो व्हेन डू वी हैव टू रीड इंग्लिश फ्रॉम। अब इसका आप दो तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, इसका दो तरह से आप बना सकते हैं। वो क्या है, एक तो ये हो गया आपका, है ना, और दूसरा सेंटेंस आप बना सकते हैं फ्रॉम व्हेन डू वी हैव टू रीड इंग्लिश। लेकिन बोलने की भाषा में ये तो लास्ट वाला चलेगा, फ्रॉम व्हेन डू वी हैव टू रीड इंग्लिश। लेकिन ग्रामेटिकली अगर देखें तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, व्हेन डू वी हैव टू रीड इंग्लिश। डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी वी का यूज देख लिए, वी हैव टू का यूज देखें, है ना। अब हम लोग दे हैव टू का यूज देखेंगे। जैसा कि मैं ऊपर में सारा प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर दिया हूं, उसके साथ में जो जैसा स्ट्रक्चर बनता है वैसा मैं आपको बना करके दिखा रहा हूं और आपको समझा रहा हूं। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे है आप दे हैव टू का यूज देखेंगे कि दे के साथ में क्या करना है। अब दे के साथ में है वे सबको काम करना पड़ता है, दे हैव टू वर्क, है ना, दे हैव टू वर्क। वे सब का इंग्लिश हो गया दे, है ना, दे हैव टू वर्क। इसका बनेगा दे हैव टू वर्क, है ना, दे हैव टू वर्क। वे सबको काम नहीं करना है, वे सबको काम नहीं करना है। अगर ऐसा सेंटेंस बोलना है तो दे डू नॉट हैव टू वर्क होगा, दे डू नॉट हैव टू वर्क। अब यहाँ पे क्या है, वे सब का इंग्लिश दे हो गया, काम का काम करना का वर्क हो गया, और हैव टू का यूज आपको सिखा रहे हैं, तो दे डू नॉट हैव टू वर्क। ऐसा आपको प्रैक्टिस करना है। क्या वे सबको काम करना है, डू दे हैव टू वर्क, डू दे हैव टू वर्क। डियर फ्रेंड्स, अब इसका नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, यस नो क्वेश्चन। अगर यस नो क्वेश्चन इसलिए बोलते हैं कि इसमें आप यस से भी क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं और नो से भी आंसर दे सकते हैं। जैसे डू दे हैव टू वर्क का अगर हम आंसर बोलें तो यस, यस, यस दे हैव टू वर्क, यस दे हैव टू वर्क, हाँ वो वे सबको काम करना है। अगर नहीं करना है तो नो, डू डू दे नॉट, सॉरी, उन लोगों को काम नहीं करना है तो हम लोग बोलेंगे नो दे डू नॉट हैव टू वर्क। डियर फ्रेंड्स, तो हाँ हम लोग यहाँ पे इंट्रोगेटिव देखें। अब इसका डब्ल्यू एच क्वेश्चन का यूज देखते हैं। तो इसका डब्ल्यू एच क्वेश्चन का यूज होगा वे सब को क्यों नहीं काम करना है ना, वे सब को क्यों नहीं काम करना है। तो वाई डू दे नॉट हैव टू वर्क, यहाँ रीड हो गया है वर्क होगा, ठीक ना, सॉरी, वाई डू दे नॉट हैव टू वर्क, ये आपका बना। नेक्स्ट है अब हम लोग यू के साथ में देखेंगे कि इसका क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। तो अब हम लोग यू में आ गए। तो यू के साथ भी आपको हैव का यूज करना है, ठीक ना, यू हैव टू। उसके बाद जो भी वर्ब है, अब एक चीज और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपका क्या है, टू के बाद हमेशा आपको V1 का यूज करना है, टू के बाद आपको हमेशा V1 का यूज करना है। डियर फ्रेंड्स, तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे, और आगे है आपका, आप लोग को टीवी देखना है, यू हैव टू वॉच टीवी, ठीक ना, आप लोग या तुम लोग, यू उसका यू होता है, ठीक ना, यू का मतलब, यहाँ यू का मतलब हो गया आप लोग, ठीक ना, आप लोग या तुम लोग, या तुम लोग। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को टीवी देखना है तो यू हैव टू वॉच टीवी, है ना। आप लोग को टीवी नहीं देखना है, यू डू नॉट हैव टू वॉच टीवी, यू डू नॉट हैव टू वॉच टीवी। यहाँ पे हैव नॉट के साथ में डू नॉट, डू के बाद हैव टू का यूज करना है। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे देखते हैं आप, क्या आप लोग को टीवी देखना है, क्या आप लोग को टीवी देखना है, डू यू हैव टू वॉच टीवी, डू यू हैव टू वॉच टीवी, और क्वेश्चन मार्क लगेगा। आप लोगों को टीवी कब देखना है, व्हेन डू यू हैव टू वॉच टीवी। व्हेन का मतलब हुआ कब, है ना, जैसा कि सभी सेंटेंस को मैं बता दूंगा। डियर फ्रेंड्स, ऐसा मैं सेंटेंस का ये यूज किया हूँ यहाँ, जो हर दिन हम लोग अपनी बोलने में यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमसे आप जुड़ पाएँ और मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को लाइक करें। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश में जल्दी सीखना है आपको, तो आपको ऐसा सेंटेंस का यूज करना है, लेना है जो आप डेली बोलते हो। अगर उसको एक नोटबुक में पहले आप दिन भर में या पूरे दिन भर में जितना आप सेंटेंस बोलते हो उसको आप कॉपी में लिख लें और उसको ट्रांसलेट करें और फिर करें, और उसको जब बोलते हैं तो उसको थोड़ा सा माइंड में खींचे, तो एक दिन आपका वो प्रैक्टिस हो जाएगा और हैबिट बन जाएगा और आप बोलने लगेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ से हम लोग का वी का हो गया, अब हम लोग उसे, ठीक ना, वह के लिए यूज करेंगे। तो वह का ही के साथ ही, सी और कोई सिंगल नेम, है ना, सिंगल नेम के साथ में आपको हैज का यूज करना है। क्या करना है बच्चे, आपको हैज का यूज करना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं इसका यूज क्या है।
तो यहाँ पे है उसे ज़्यादा बोलना पड़ता है, ही हैज़ टू स्पीक मोर, है ना, या उसे बोलना पड़ता है या उसे बोलना है, तो क्या होगा, ही हैज़ टू स्पीक, इतना ही बोलेंगे, ही हैज़ टू स्पीक, उसे बोलना पड़ता है या उसे बोलना है, ही हैज़ टू स्पीक। नेक्स्ट है, इसका आप नेगेटिव बनाते हैं, तो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में होगा उसे ज़्यादा नहीं बोलना पड़ता है, ही डज नॉट हैव टू स्पीक मोर, ही डज नॉट हैव टू स्पीक मोर, क्या उसे ज़्यादा बोलना पड़ता है, डज ही हैव टू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे डज आया इसलिए यहाँ पे हैव का यूज हो जा रहा है ना, यहाँ पे डज आया इसलिए यहाँ पे हैव का यूज हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे उसे कब ज़्यादा बोलना पड़ता है, व्हेन डज ही हैव टू स्पीक मोर, ठीक ना, व्हेन डज ही हैव टू स्पीक मोर। नेक्स्ट है, उसे मोबाइल खरीदना है। अब यहाँ पे हम लोग सी के साथ यूज देखेंगे, सी के साथ भी हैज का यूज करना है, उसे मोबाइल खरीदना है, सी हैज टू बाय अ मोबाइल, है ना, सी हैज टू बाय अ मोबाइल या सी हैज टू परचेज अ मोबाइल, ऐसे आप बोल सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस से आपका इसका नेगेटिव बनाना है, और नेगेटिव सेंटेंस इसका होगा उसे मोबाइल नहीं खरीदना है, सी डज नॉट हैव टू बाय अ मोबाइल और सी डज नॉट हैव टू परचेज अ मोबाइल। दोनों वर्ड में कोई भी सेंटेंस को वर्ड बाय के बदले हम परचेज का भी यूज कर सकते हैं। उसे मोबाइल क्यों खरीदना है, वाई डज सी हैव टू बाय अ मोबाइल, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH का यूज है इसमें, है ना। नेक्स्ट बात करें तो राधा को खाना पकाना पड़ती है या बनाना पड़ती है, तो राधा हैज़ टू प्रिपेयर फूड, एक तो ये सेंटेंस बनेगा, और एक बनेगा आपका राधा हैज़ टू कुक फूड, ठीक ना, कुक फूड भी आप इसमें लिख सकते हो, कुक फूड, कुक का मतलब पकाना होता है ना, तो दोनों यूज कर सकते हो, प्रिपेयर भी लिख सकते हो। राधा को खाना पकाना पड़ती है या बनाना पड़ती है, एक ही बात है बोलने का, लेकिन यहाँ कुक फूड ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैं दोनों सेंटेंस में आपको बताया। राधा राधा हैज़ टू कुक फूड या राधा हैज़ टू प्रिपेयर फूड। नेक्स्ट है, राधा को खाना नहीं बनाना पड़ती है, राधा डज नॉट हैव टू प्रिपेयर फूड, या एक तो ये बनेगा राधा डज नॉट हैव टू प्रिपेयर फूड, और दूसरी बनेगा आपका राधा डज नॉट कुक फूड, राधा डज नॉट हैव टू कुक फूड, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या राधा को खाना पकानी पड़ती है, डज राधा प्रिपेयर फूड, डज राधा प्रिपेयर फूड। अब इसका अगर हम WH क्वेश्चन का यूज देखें तो यहाँ है आपका राधा को क्यों नहीं खाना पकाना पड़ती है, राधा को क्यों नहीं खाना पकाना पड़ती है, यहाँ पे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, व्हाई डज राधा नॉट हैव टू मेक फूड या प्रिपेयर फूड या कुक फूड भी आप लिख सकते हैं। इसका मैं 3 इंग्लिश बताया, मेक फूड या प्रिपेयर फूड, ठीक ना, प्रिपेयर फूड, या फिर आप कुक फूड लिख सकते हो, कुक फूड। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे आपका प्रतिक्रिया मिल पाए और मैं आपसे जुड़ पाऊं और आप मेरे साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस कर पाएँ। और भी मैं बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको हर दिन मैं इस चैनल में 10, ठीक ना, 10 न्यू वर्ड मैं अपलोड करता हूँ, इंग्लिश का न्यू वर्ड अपलोड करता हूँ। अगर आपको पता है, जैसा कि आप जानते हैं, हाँ, हम लोगों को किसी भी भाषा सीखने के लिए वर्ड पावर के होना ज़रूरी होता है, तो मैं अगर 10 वर्ड एवरी डे सीखता हूँ तो एक महीना में आपका 300 वर्ड होता है, और 12 महीना में देखें तो 3600 वर्ड होता है। डियर फ्रेंड्स, तो जैसा आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश में लगभग सबसे ज़्यादा यूज होने वाले वर्ड आपका 3000 वर्ड है, और अगर आप ये 3000 वर्ड को सीख जाते हैं तो आप इजीली आप इंग्लिश ग्रामर या कहीं भी किसी भी तरह का इंग्लिश लिखा हुआ है तो आप इजीली समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, और किसी को बता सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है पुनः कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।